ये ठीक समय आज यही है साथियों, जो दुर्दशा महाभारत काल में रही होगी उससे कम दुर्दशा आज नहीं है। जो दुर्दशा रामावतार में रही होगी आज इस दुनिया में उससे कम दुर्दशा नहीं है। उससे भी बड़े बड़े स्वार्थी, उससे भी बड़े बड़े अहंकारी, उससे भी बड़े बड़े आतताई इस समय इस दुनिया में हैं। पर आवश्यकता हमें है उस पक्ष में खड़े होने की जिस ओर भगवान की योजना काम कर रही है। कौन सी योजना काम कर रही है? बोले युग निर्माण योजना काम कर रही है। इस योजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कौन? परम पूज्य गुरुदेव साक्षात ईश्वर ही हैं। और ये मैं बड़े मुक्त कंठ से कह रहा हूं, इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण आपको दे सकता हूं। एक बार एक व्यक्ति गया परम पूज्य गुरुदेव के पास, कहने लगा गुरुजी से कि गुरुदेव आपने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, मुझे कोई एक ऐसी पुस्तक बता दीजिए जिसको पढ़ने के पश्चात सारी पुस्तकों का सार मिल जाए। गुरुजी अपने स्थान से उठे, उठ करके अपने कमरे में टहलने लगे और टहलते टहलते अचानक रुके, उसकी तरफ मुड़ करके देखा और मुड़ करके देखने के बाद उस व्यक्ति ने अपने अनुभव में लिखा है कि जब गुरुदेव ने मेरी तरफ मुड़ करके देखा तो ऐसा लगा कि उनकी नेत्रों से प्रकाश झर रहा है। और गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुम केवल 2 पुस्तक पढ़ लेना, एक रामचरितमानस पढ़ लेना गोस्वामी तुलसीदास जी की, और एक श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लेना। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, लौट करके अपने घर आया, वो किताबें भी ले आया, अपनी पत्नी से उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि आपने गुरुजी से क्या कहा था? बोले हमने गुरुजी से ये कहा था कि गुरुदेव आपकी 3200 पुस्तकें मैं नहीं पढ़ सकता, पर कोई एक ऐसी पुस्तक बता दीजिए जिसे पढ़ करके मैं आपको जान सकूं, आपके पुस्तकों के सार को जान सकूं। पत्नी ने हाथ जोड़े, जिस दिशा में गुरुजी का निवास था उस दिशा में प्रणाम किया। पत्नी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि स्वामी आपने अभी भी उनका इशारा नहीं समझा। उन्होंने कौन सी पुस्तक पढ़ने को कही? बोले एक रामचरितमानस जो उन्होंने लिखी नहीं है, भागवत महापुराण जो भगवान वेदव्यास ने लिखी है, और वो ये कहते हैं कि इन दोनों को पढ़ लो तो हमें जान जाओगे, इन दोनों को पढ़ लो तो हमारा सार तुम्हें पता चल जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि वही राम हैं, वही कृष्ण हैं जो इस समय श्री राम बन करके आए हैं और इस दुनिया में युग निर्माण योजना चला रहे हैं। हमें उनके इशारे को समझने की आवश्यकता है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं साथियों, जिन्हें स्मरण करने मात्र से जो अध्यात्म जगत के ज्ञाता होंगे उनको पता होगा कि अध्यात्म जगत में मां आनंदमयी का नाम बड़ी सम्मान से लिया जाता है। बहुत बड़ी साधिका थी, जगह जगह उनके आश्रम हैं, कनखल में भी उनका आश्रम। एक बार मां आनंदमयी ने परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को आमंत्रण दिया था कि हमारे आश्रम में आइए, अपने चरण रखिए और हमारे हाथ से भोजन करिए। गुरुदेव अपनी गाड़ी में बैठे माता जी को साथ लिया और लेकर के चले गए। जो गुरुजी को गाड़ी में बिठा करके ले गए, उनको ये लगा कि 2 संतों का मिलन हो रहा है, 2 साधकों का मिलन हो रहा है, ये कितने सौभाग्य की बात है, हम भी उनकी चर्चा सुनना चाहते हैं। गुरुजी ने रोका नहीं और वो गुरुजी के साथ मां आनंदमयी के आश्रम में प्रवेश कर गए। वो एक किनारे चुपचाप बैठे रहे। मां आनंदमयी ने अपने हाथ से भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात गुरुदेव माता जी के चरणों के पास बैठ करके वो विलाप करते हुए कहने लगी कि प्रभु पिछली बार आप अकेले आए थे और पिछली बार मैं आपको केवल जूठे पैर ही खिला पाई थी। इस बार आपने इस दासी को कृतार्थ कर दिया जो स्वयं माता जी को साथ लेकर के आए, और इस बार आपने भोजन स्वीकार किया हमारे हाथ से। ऐसा सौभाग्य हर जन्म में, हर युग में देना प्रभु, यही प्रार्थना। ये सारे संस्मरण किस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो सत्ता कोई और नहीं है, वो सत्ता साक्षात ईश्वर ही है जो इस दुनिया में आती है बार बार। पर ध्यान रहे, कुछ लोग वो होते हैं जो उनके जाने के बाद उनकी लीला, उनके गुणों को सुनकर के आनंद पाते हैं, पर वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो उनकी लीला में सहयोगी की भूमिका निभा पाते हैं।
आज गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हर कोई व्यक्ति जो परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले चुका है, जो गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, जो पीले कपड़े में इधर उधर जाकर के संस्कार के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, दीप यज्ञ के माध्यम से, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, जितने भी कार्यक्रमों के माध्यम से वो अपनी भूमिका निभा रहा है, आप स्पष्ट जान लेना कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है। ये वो है जो राम के अवतार के समय बानर बन के आया था, ये वो है जो कृष्ण के समय ग्वाल बाल बन करके आया था, और ये वो है जो परम पूज्य गुरुदेव के समय में गायत्री परिवार का सदस्य बन करके आया। बड़ा सुंदर ये वर्णन मिलता है कि त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल। हम ही बानर थे त्रेता युग में, हम ही ग्वाल बाल थे द्वापर में, और इस कलयुग में भी परम पूज्य गुरुदेव ने हमें झोला पकड़ा दिया, हमें तुलसी की माला पकड़ा दी, और हमें गायत्री जपने को और कर्मकांड कराने को और जगह जगह भगवान के संदेश को सुनाने की जिम्मेदारी प्रदान कर दी। इसलिए साथियों, अपने सौभाग्य को पहचानने की आवश्यकता है। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, ये सौभाग्य कभी कभार मिलता है, और जब ये सौभाग्य मिलता है और जो उसे पहचान लेता है, उसका जीवन उन बानरों की तरह, उन गिद्ध गिलहरी की तरह, उन ग्वाल बालों की तरह शानदार बन जाता है, सार्थक बन जाता है, सफल बन जाता है। इसलिए हम सब समय की मांग को स्वीकार करें। आज पूरे संसार में गायत्री परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो इस युग के निर्माण की बात करती है, जो मनुष्य में देवत्व की बात करती है, जो धरती पर स्वर्ग के वातावरण के निर्माण की बात करती है। आप अन्य देवी देवताओं के गुणगान को सुने, आप अन्य देवी देवताओं के आरती का गान करें, आप अन्य भजन गावें, पर जो गायत्री परिवार के आदर्शों का, सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलता। आप कोई दूसरी आरती उठा करके देखिए, हम लोग गुनगुनाते भी हैं। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अब ये क्या है? अगर अंधे को भगवान आंख देने लगे तो फिर कर्म फल के सिद्धांत का क्या होगा? कहां गया कर्म फल का सिद्धांत? कोई भी अंधा जाकर के मंदिर में प्रार्थना करे और आंख मिल जाएगी, ऐसा कभी आज तक हुआ है? आप बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं सब 40, 50, 60, 70 उम्र स्पर्श कर रहे होंगे। किसी ने यह चमत्कार आज तक सुना कि अंधे को मंदिर में प्रणाम करते ही आंख मिल गई? ये संभव है क्या? पर किसने ये आरती बना दी? और लोग बड़े भाव से इसको गाते हैं, पर इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता कि अंधे को आंख मिल गई, बांझन को पुत्र मिल गया, लेकिन गाते हैं। पर गायत्री परिवार में गायत्री माता की आरती आप सुनिए, वो आरती क्या है? काम क्रोध मद लोभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे, बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। बोलो, जो गायत्री मां के मंदिर में गया, क्या मां ने उसे अपने शरण में स्थान नहीं दिया? जिन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया होगा वो अनुभव कर सकते होंगे कि उनका काम, उनका क्रोध, उनकी दुर्भावना, उनका द्वेष समाप्त नहीं हुआ। ये हुआ है, और ये चमत्कार नहीं है। ये क्यों संभव हो रहा है? ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि साक्षात नारायण ने गायत्री को अवतरित कराया है, और गुरुजी ने गायत्री को माध्यम बना करके युग परिवर्तन, युग निर्माण की बात कही है। इसे समझने की आवश्यकता है। दुनिया चमत्कार से नहीं बदलती,
दुनिया त्याग से बदलती है, दुनिया समर्पण से बदलती है, दुनिया तपस्या से बदलती है। और वो तप, वो त्याग, वो पुरुषार्थ केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग में किया है। वरना कौन होगा ऐसा जो 24-24 लाख के 24 महापुरुषरण करे गायत्री मंत्र के और 24 वर्षों तक छाछ और जौ की रोटी खा करके जीवन बितावे। वो किसके लिए किया उन्होंने? लालटेन की रोशनी में अंधेरी रातों में भी परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। किसके लिए लिखी? वो केवल हमारे और आपके लिए लिखी, जिससे हम उन पुस्तकों को पढ़ करके अज्ञान के अंधकार को मिटा सकें, अपने भीतर साधना का अवलंबन लेकर के देवत्व को जगा सकें और युग निर्माण योजना में अपनी भूमिका निभा सकें। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी किसी से कुंडली नहीं मांगी, परम पूज्य गुरुदेव ने कभी किसी की भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन हाँ, गुरुजी ने जो कहा वो तप के आधार पर कहा। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। आज दुनिया चमत्कार के पीछे दौड़ रही है। जहां चमत्कार देखने को मिलता है वहां लाखों करोड़ों लोग बैठे दिखाई पड़ेंगे और अपने समय को बर्बाद दिखाई पड़ेंगे। उन महापुरुषों को कौन समझाए कि कर्म फल के सिद्धांत को तो भगवान भी नहीं बदल सके, वरना दशरथ को पुत्र मोह में मरने से क्यों न रोक पाते। कर्म फल का सिद्धांत ऐसा कि राम साक्षात ईश्वर होते हुए भी वन वन भटकते हैं, सीता का हरण होता है। अभिमन्यु तो भगवान का भांजा था, पर भगवान अभिमन्यु को भी मरने से न रोक सके। फिर ये दुनिया में चमत्कार का वार्तालाप करने वाले, चमत्कार की बात करने वाले कैसे कह देते हैं कि हम किसी के जीवन के दुख को दूर कर देंगे। अरे इस दुनिया में दुख को मिटाने का केवल एक रास्ता है, या तो गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन जाप किया जाए, या तो फिर उस कष्ट को खुद भोग लिया जाए। इसके सिवा दूसरा और कोई तरीका नहीं है। फिर यदि प्रार्थना करने से नौकरी मिलने लगे, प्रार्थना करने से विवाह होने लगे, प्रार्थना करने से घर बनने लगे, तो सारी दुनिया अपंग हो जाए, अपाहिज हो जाए और केवल मंदिरों में नाक रगड़ती रहे। पर ध्यान रहे, परमात्मा निंदा और स्तुति से कृपा नहीं करता, परमात्मा सुपात्रता देखता है और जहां पात्रता रहती है वहीं पर वो योग्यता प्रदान करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं इस तरह की ओछी बातें नहीं कही हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे दरबार में आ जाओ तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे अंतर मन की बात जान करके तुम्हारे खानदान के बारे में बता देंगे। ये सारी बातें गुरुदेव ने कभी नहीं की हैं। वो उन्होंने सिद्धांत को अपनाया है, उन्होंने आदर्शों को अपनाया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से युग निर्माण नहीं होगा। उन्होंने जब से जन्म लिया तब से उन्होंने अपने आप को तपाया और एक ही बात कही है, और वो बात यही है साथियों कि इस योजना में हम सबको सम्मिलित होने की आवश्यकता है। और वो योजना क्या है? वो योजना इतनी भर तो है कि हम लोगों के विचारों को बदल सकें, तो अपने आप लोग बदलते चले जाएं। विचार बदल जाए तो दुनिया बदल जाएगी, विचार बदल जाए तो अस्तित्व बदल जाएगा। और विचार कब बदलेगा? विचार तब बदलेगा जब हम गुरुदेव के साहित्य से, गुरुदेव के विचारों से जुड़ेंगे, तब विचार बदलेगा। जब हम यज्ञ से जुड़ेंगे तब विचार बदलेगा। आप यहाँ 2-3 दिनों से यज्ञ कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि यज्ञ करते समय क्या आपके मन में कोई दुर्भाव आया? यज्ञ करते समय क्या आपके मन में कोई क्रोध आया? क्या कोई चिंता आई? क्या कोई ईर्ष्या आया? क्या कोई द्वेष आया? आप जितनी देर यज्ञ करते रहे आपका मन पवित्रता से भरा रहा। आप जितनी देर यज्ञ करते रहे आपका मन सद्भावनाओं से भरा रहा। आप जितनी देर यज्ञ करते रहे आपके मन में भक्ति भाव जागता रहा, आपके मन में श्रेष्ठ भावनाएं जगी, आपके मन में सहयोग की भावना जगी, आपके मन में परमार्थ की भावना जगी। तो बताओ, लोग यज्ञ से बदलेंगे या चमत्कार से बदलेंगे? यदि आप परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को प्रवचन के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से सुन रहे हैं, तो बताइए इन विचारों में सत्यता है या नहीं है? इन विचारों में प्रामाणिकता है या नहीं है? और यदि ना होती तो आप यहाँ क्यों बैठे होते? यहाँ कोई भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं हुआ, यहाँ द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन नहीं हुआ, यहाँ भगवान की माखन लीला नहीं गाई गई, यहाँ राम के जन्मोत्सव को नहीं मनाया गया, यहाँ केवल भगवान का संदेश दिया गया। और भगवान का संदेश ही पाकर के आप सब यहाँ एकत्रित हुए, और उस संदेश को ही माध्यम बना करके हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। इसलिए साथियों, अपने जीवन को, अपने समय को चमत्कारों में, ढोंग में, पाखंड में बर्बाद करने की बजाय परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ करके, उनके विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है।
गुरु जी के विचार ही वो शक्ति पैदा करते हैं कि व्यक्ति बदलता चला जाता है। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। जब शोक मोह से घिर जाओ, जब शोक मोह से घिर जाओ, तब गुरु के विचार हृदय लाओ, तब गुरु के विचार हृदय लाओ। जब शोक मोह से घिर जाओ, जब शोक मोह से घिर जाओ, तब गुरु के विचार हृदय लाओ, तब गुरु के विचार हृदय लाओ। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या दोनों हाथ से हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में।
ऐसा ऋषि चिंतन भरा हुआ, ऐसा ऋषि चिंतन भरा हुआ, ऐसा ऋषि चिंतन भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, ऐसा ऋषि चिंतन भरा हुआ, ऐसा ऋषि चिंतन भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, जय बोलिए गायत्री माता की। जय। तो इसलिए साथियों, इस दुनिया में जो युग परिवर्तन की बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है, वो केवल और केवल अपने श्रेष्ठ विचारों से ही संभव है। हम उन दिव्य विचारों से जुड़ें। बताओ भाई, जुड़ना चाहते हैं कौन कौन लोग? हाथ उठाओ जरा। बिना सुने आप लोगों ने बस सोच लिया कि हाथ उठाने कह रहे हैं, वो उठा दो। और किस लिए पूछा हाथ उठाने को, अभी पूछेंगे तो बता नहीं पाओगे। आप लोग चाहते हैं गुरु जी के विचारों से जुड़ना? कौन कौन चाहता है भाई? हाथ उठाओ। हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं जुड़ना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़ने वाले में भी नहीं उठाए, और ऐसे हैं जो न जुड़ने वाले में भी। फिर से जरा आप पूछेंगे कौन कौन गुरु जी के विचारों से जुड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। अब अकल आ गई? अभी तक नहीं आ रही थी? तो हम सबके जीवन में साथियों परिवर्तन तभी संभव है जब हमारे जीवन में श्रेष्ठ विचार होंगे, श्रेष्ठ भावनाएं होंगी। और उस योजना में, उस शक्ति में जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसका जीवन अपने आप धन्य बनता चला जाता है। जिस प्रकार अग्नि से जुड़ने के पश्चात भोजन अपने आप पक जाता है,
जिस प्रकार सूर्य की ऊर्जा पाकर के खेतों में अनाज पक जाते हैं, जिस प्रकार से विद्युत की शक्ति पाकर के पंखा और बल्ब जलने लगते हैं, चलने लगते हैं, उसी प्रकार जब साधारण व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो वो भी भगवान के जैसा ही हो जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, धूल के कण जो जमीन में दूसरों के पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं, पर जब आंधी आती है और वो छोटे छोटे धूल के कण आंधी के साथ हो जाते हैं तो वो आसमान छूने लगते हैं। फिर उन कंकड़ों को जो अभी तक आपने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था, अब आप उनको छू भी नहीं पाते। ये विधान ही ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति सर्वसाधारण अगर किसी सामर्थ्यवान से जुड़ जाए तो वो अपने आप बिना किसी परिश्रम के महान बन जाता है। हम सब तो साधारण ही हैं, और हम भी अगर किसी महान से जुड़ जाएं तो हमारा भी जीवन महान बन जाएगा। आपने देखा होगा कि किसी डॉक्टर की शादी हो जाए और किसी अनपढ़ औरत से हो जाए जो पढ़ी लिखी ना हो, पर शादी हो जाए डॉक्टर से, तो 2 ही 4-6 दिन बाद अपने आप उसको सब लोग क्या कहने लगते हैं, डॉक्टराइन चाचा। और कहते भर हैं, केवल ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग तो विश्वास भी कर लेते हैं। वो तो यहां तक कह देते हैं कि डॉक्टर साहब ना हुआ तो ही कौन दे दादा, उनके टप्पो देखा टिकिया हुई, और वो दे भी देती है। उसको तो डॉक्टर साहब के साथ रहते रहते पता चल जाता है कि कौन सी बुखार की है, कौन सी सर दर्द की है, कौन सी पेट दर्द की है, वो दे भी देती है। अब उसने डॉक्टरी पढ़ी नहीं, उसने किया क्या, डॉक्टर से शादी कर ली और डॉक्टराइन बन गई। इसी प्रकार कोई ऐसी स्त्री जिसको अक्षर ज्ञान तक ना हो, शास्त्र ज्ञान की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर किसी पंडित से शादी कर ले तो वो शादी करते ही पंडिताइन बन जाती है। उसको श्लोक भले नहीं याद हो, उसको कोई व्याख्या ना आती हो, पर हाँ 1-2 साल वो पंडित जी के साथ रहते 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 वो पंडिताइन बन ही जाती है, बड़े आराम से। तो जब ऐसे सर्वसाधारण लोग किसी विशेष अस्तित्व से जुड़ जाते हैं तो उनका जीवन वैसा बन जाता है, वैसा ढल जाता है। उसी प्रकार यदि हम भी छोटे मोटे लोग अगर परम पूज्य गुरुदेव जैसी सत्ता से जुड़ जाएं तो हमारा भी जीवन धन्य बनेगा कि नहीं बनेगा? हानि कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है। बंदर राम से जुड़ गए तो वो हनुमान हो गए, बजरंग बली हो गए, उनके भी मंदिर बनने लगे। अब कोई विदेशी इस भारत में आवे और भारत में आकर के उसको हनुमान जी की और राम जी की कहानी न पता हो और वो मंदिर में बंदर की मूर्ति देखे तो उसे तो बड़ा आश्चर्य होगा। फिर उसे बताना पड़ेगा कि भैया ये बंदर का मंदिर इसलिए है क्योंकि ये बंदर भगवान से जुड़ गया, और बंदर भगवान से जुड़ा तो बंदर खुद भगवान बन गया। सच्ची बात है कि नहीं, बताओ आप। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी श्रेष्ठ सत्ता से जुड़ जाते हैं तो साथियों हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब तक हम लोग किससे जुड़े? अब तक हम लोग डॉक्टर से जुड़े। बताओ, रोग का इलाज हुआ, एक रोग ठीक होता है तो दूसरा फिर आ जाता है। अब तक हम लोग वकील से जुड़े, अब तक हम लोग किसी अध्यापक से जुड़े, अब तक हम लोग किसी ज्योतिष से जुड़े, अब तक हम लोग किसी पोंगे पंडित से जुड़े। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक हमारे जीवन में गुरुजी नहीं आए, वरना हम गुरुजी से यदि जुड़ जाते तो फिर किसी और से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमने प्रारंभ में ही कह दिया है कि ये समय कभी कभार आता है जब भगवान इस धरती पर आता है और उस समय में हम भी इस दुनिया में हों। वरना आज के जो नवयुवक हैं वो कहते हैं कि यदि हमें स्वतंत्रता संग्राम के समय में जन्म मिला होता तो हम भी फांसी पर चढ़ जाते।
अगर उस समय मिला हुआ ही होगा, किसी न किसी योनि में रहे ही होंगे, लेकिन अमर वही हुए जो चढ़ सके, जो जुड़ सके। एक बार जेल भरो आंदोलन चला, जो पुराने हैं वो जानते होंगे, और सबका पंजीकरण होने लगा, सबने अपने अपने घरों में नाम देने शुरू कर दिए। तो कुछ के घर वालों ने रोकना भी शुरू कर दिया कि जेल जाओगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, वहां जाओगे खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, अरे देश का क्या है, देश तो आजाद होता ही रहेगा, नहीं जाओगे तब भी होना होगा तो हो जाएगा। ऐसी तमाम बातें लोगों ने करी, पर जो लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित थे उन्होंने अपना नाम दे दिया कि हम देश की आजादी के लिए जेल में जाएंगे। और कल सवेरे उनको 9 बजे जेल में जाना था, और रात में 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में उद्घोष कर दिया कि देश स्वतंत्र हो गया। जो नहीं जाने वाले थे वो भी खुश, जो जाने वाले थे वो भी खुश। पर गाज तो तब गिरी जब सरकार ने ये नियम निकाला कि जिन्होंने जेल जाने के लिए फॉर्म भरा था उनको पेंशन दी जाएगी। मौका हाथ से निकल गया, अब वो घर बैठे पेंशन पाने लगे, जेल गए भी नहीं। पर उन्होंने किया क्या था, समय की पुकार को सुना था और धर्म क्या है उस ओर चलने की हिम्मत दिखाई थी। उसी प्रकार ये दुनिया में भगवान परम पूज्य गुरुदेव के रूप में आकर के युग निर्माण योजना को चला रहे हैं। और अगर उन्होंने आपको दीप यज्ञ में बुला लिया और गायत्री शक्तिपीठ पे प्रज्ञा पुराण सुनने के लिए अवसर दे दिया, उसके बाद भी हम गुरु जी से न जुड़ पाए, उसके बाद भी हम उनके ना हो पाए, उनको अपना ना बना पाए, तो फिर ये यही पेंशन वाली घटना हो जाएगी। जीवन जब खत्म हो जाएगा तब याद आएगा कि एक अवसर भगवान ने दिया था अपने आप से जोड़ने के लिए। गोवर्धन तो वही उठाते, हमें केवल लाठी लगानी थी। महाभारत का युद्ध तो वही करते, हमें केवल शस्त्र उठाना था। समुद्र तो वही पार कराते, हमें केवल राम नाम लिखना था। बस इतनी सी बात। बताओ, आपने कभी ऐसा सुना कि पांडवों ने भगवान का काम किया, ग्वाल बालों ने किया, गिद्ध गिलहरी ने किया, भगवान बुद्ध के बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों ने किया, तो उनको कोई घाटा हुआ? वो हमेशा फायदे में रहे। इतनी सी बात यदि पल्ले पड़ जाए तो हमें भगवान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त। परम वंदनीय माता जी ने गुरु जी के बारे में एक जगह लिखा है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे। उन्होंने लिखा है कि जब मैं पहली बार गुरु जी के साथ हिमालय गई तो हमने हिमालय में उन ऋषियों मुनियों को देखा जिनका वर्णन शास्त्रों और पुराणों में है, और वे लोग हाथ जोड़कर लाइन में खड़े होकर गुरु जी के एक झलक पाने के लिए तरसते थे। तब हमने जाना कि गुरुदेव कोई ऐसी वैसी सत्ता नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। अब ऐसी सत्ता का अगर हमको साथ मिल जाए तो कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी अदना सा बंदर हनुमान बन जाएगा और महान बन जाएगा।